जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुजरात से कामिनी आंटी मेरा पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के साथ मेरा कितने जन्मों का नाता है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने इस जन्म में मुझे अपने साथ 2024 को जोड़ा है। गुरुजी ने मेरे जीवन में बहुत चमत्कार किए हैं। मैं उनका कितना भी शुक्राना करूं वो भी कम है। मैं हर पल उनको याद करती हूँ। कभी कंफ्यूज होती हूँ तो भी गुरुजी को याद करती हूँ। संगत जी, मैं हर पल हर वेले गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरे जीवन में कितने ही चमत्कार हुए हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा जो 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है, लेकिन मैं उसे भी गुरुजी की मर्जी मानती हूँ। गुरुजी जो भी करेंगे वो सही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल है जो पुलिस में नौकरी करते हैं। वो पहले 3 साल पहले वो बहुत कंफ्यूज थे। उनकी ट्रांसफ़र ऐसे हो गई थी कि वो डिप्रेशन में चले गए थे। फिर गुरुजी ने मुझे जब जोड़ा अपने साथ तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई। गुरुजी ने मुझे तिरुपति के लिए प्रेरणा दी। मैंने तिरुपति जाके अपने बाल कटवाए। फिर गुरुजी ने ऐसे करके मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हमारे जिले में करवाई। फिर मेरे ज़िंदगी में तो बहुत बहुत चमत्कार ऐसे होते रहते हैं, दिन रात होते रहते हैं। संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन से। गुरुजी ने ऐसे चमत्कार कराए हैं। फिर हम दिल्ली गए और गुरुजी बड़े मंदिर जाके गुरुजी का आशीर्वाद हमने लिया। वो ब्लेसिंग्स मिली। मेरे दोनों बच्चों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। मेरे बच्चे को जैसे ही ब्लेसिंग्स में ब्रेसलेट मिला उसने हाथ में पहना, ऐसे ही वो टूट गया। ना जाने गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है उसका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यह सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। आज का मेरा ड्रीम संदेश है जो किसी के लिए होगा, इसीलिए गुरुजी ने सुबह सुबह जब मैं उठी तो सत्संग आया कि जो तेरे मन में भरा है स्वप्न, उसे संदेश के रूप में शुक्राना करके संदेश पहुंचा। वो जरूर होने वाला है, तेरे जीवन में पूरा होगा। तो संगत जी, मैंने स्वप्न में देखा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। और संगत जी, मैं शब्दों में कह नहीं सकती, है तो गुरुजी ही जानेंगे। संगत जी, कई मीलों दूर लोग बहुत भरे पड़े थे और हिंदू मुस्लिम दोनों थे। जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं, रुक जा रही हैं, लोग डंडे लेकर मार रहे हैं, एक दूसरे पे डंडे बरसा रहे हैं। और बहुत सारा, जो मैं कह नहीं सकती, कहते हुए मेरी पैर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो आदृश्य मैंने स्वप्न में देखा है। तो संगत जी, मैंने देखा कि सभी जो बुर्के पहनती हैं वो पहन कर इधर उधर जा रही हैं, तो हिंदू जो हैं डंडे से उन्हें मार रहे हैं। और बहुत भीड़ पड़, कई मीलों दूर भीड़ लगी है, जैसे मेला लगा हुआ हो। मैं बता नहीं सकती कितनी दूरी में भीड़ लगी है, ऐसे जानो पूरा विश्व ही जुटा हो। तो संगत जी, मैं किनारे पड़ी थी, मैं देख रही थी कि मैं कहीं एक घर है बगल में और मैं उस किनारे पे थी। मैं अकेली छुप रही हूँ।
मैं सोच रही हूँ एक दूसरे के ऊपर डंडे पड़े हैं, मैं छुप रही हूँ और छुपते हुए पाए के है, उसके बाद पाया है मतलब, और उसके सामने कुछ रखा हुआ है। तो कुछ देर तक मैं छुपी रहती हूँ, उसके बाद बोलती हूँ मैं अकेली ही छुपी हूँ, बाकी लोग नहीं छुपे हैं। तो मैं वहाँ से निकल आती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि मेरी बहन की लड़की है, वो मिल जाती है। तो मैं उसके साथ धीरे धीरे एक रास्ता पकड़ता हूँ और धीरे धीरे सिवान जैसा है, जैसे चारों तरफ खेत दिख रहा है, और उस भीड़ से मैं जाते हुए देख रही हूँ कि बहुत पानी भरा हुआ है और एक नाला का तरह है, उसमें भी पानी भरा हुआ है। तो उस किनारे पे देख रही हूँ जाते हुए कि मेरी बहन की लड़की है, एक गोद में शायद लड़की भी ली हुई थी। तो मैं देख रही हूँ कि उस नाले के ऊपर देखी हूँ छोटा छोटा सा चप्पल है, जो अभी 2-3 साल की लड़की को होता है। तो मैं वो देखती हूँ और सोचती हूँ कि ये मेरा चप्पल है। तो मैं बोलती हूँ ये मेरा चप्पल नहीं है, ये लगता है छोटी सी बच्ची का चप्पल है। मैं उसे नहीं उठाते हुए मैं उस चप्पल को वहीं रख देती हूँ और आगे बढ़ने लगती हूँ। संगत जी, देखती हूँ कि बहुत सारे भैंसें बानी होती हैं, गाय बानी होती हैं, और मेरी बहन की लड़की है और एक दूसरी बहन की लड़की है। तो कुछ बातें हैं दो जो हर तुझ एक दूसरे में कर रहे हैं, किसी बात को लेकर। तो मैं देखती हूँ कि वो जो एक लड़का है वो हर तुझ करते हुए मेरे और बहुत ध्यान से देख रहा है और मैं भी उसे देख रही हूँ और मन ही सोच रही हूँ कि जैसे ये लग रहे हैं मेरे गुरुजी भोलेनाथ स्वरूप में लग रहे हैं। तो बात तो उससे कर रहा है पर देख मुझे रहा है। तो वो बोल रहा है कि कोई बात नहीं, चलो शांत हो जाओ। और मतलब बहुत सारे स्वप्न में देखे, पर मुझे पूरी तरह से याद नहीं, पर जितना याद है उतना मैं लफ्जों में कह नहीं सकती कि कितनी भीड़ में थी। और गुरुजी का सुबह सुबह ये मैसेज भी आ जाना कि जो तेरे मन में स्वप्न है बार बार आ रहा है। और सब संगत जी उठते ही मेरे मन में वही बार बार चल रहा था, जो जैसे लोग थे वैसे ही मुझे अदृश्य बार बार दिख रहा था। तो गुरुजी तो सब जानते हैं। गुरुजी बोले जो भी तेरे जीवन में हो रहा है वो सब मुझे पता है, जो भी परेशानियां चल रही है, जो भी चिंता से तू गुजर रही है, वो सभी के बारे में मुझे पता है। तो गुरुजी हमारे पिता हैं, माता हैं, वो सर्वस्त्र हैं, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों में कण कण में समाहित हैं, उन्हें क्या नहीं पता। तो गुरुजी कृपा करना, आपकी असीम कृपावर से जो भी ऐसे दुर्भाग्य हो जैसे मैंने अदृश्य देखा ऐसे कभी ना हो। अब तो आप ही जानेंगे। और संगत जी, मैं शुक्राना करने वाली थी। एक मेरा शुक्राना है कि मेरे भाई का सोमवार को रिहाई होने वाली थी, जो अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। उन्होंने पैसा देकर, जो वकील रखा हुआ था उस वकील को पैसा देकर खरीद लिया और उन्होंने 50, 60, 70 हज़ार मतलब ले लिए थे वकील ने, और वो मुकर गए कि मैं कुछ कर नहीं सकता। और मेरे भाई का कोर्ट हाई कोर्ट तक कागज पहुंच गया, तो और दुगना पैसा लगेगा तो छूटेंगे। और गुरुजी का भी मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब देख लेवांगा। गुरुजी के होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता, बस थोड़ा अपनों की चिंता बनी होती है। और मैंने तो अपने गुरुजी पर शुक्राना करके सब छोड़ दिया है। मैं लफ्ज़ों में तो कर नहीं सकती, मगर ज़रूर करूँगी जितना हो सकेगा। मैं तो उन्हीं की बच्ची हूँ, जो बुलवाना चाहेंगे वही बोलूँगी।
हमारी तो हिम्मत नहीं जो मैं उससे ज़्यादा बोल सकूं। संगत जी, मेरे बोलने में कोई त्रुटि गलती हुई हो तो क्षमा करना, कि बोलते बोलते मेरा लफ्ज़ है जो इधर उधर हो जाता है किसी बात से। तो गुरु जी, संगत जी, हमें क्षमा करना। माँ शिव शक्ति, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुपा, मेरे राधा कृष्ण, मेरे राम जी, मेरे प्रभु, मेरे साथ है मेरी माता लक्ष्मी, वो कभी कमी नहीं होने देंगी। पैसे का इधर उधर से व्यवस्था बड़े भाई कर रहे हैं। माता कृपा करना कि पैसा मिल जाए। इस वक्त पैसे की बहुत ज़रूरत है। कृपा करना माँ कि पैसा कम से कम लगे, व्यवस्था भी हो जाए और मेरे भाई अच्छे से चले आए घर। बाप बेटा के खुशियाँ दोबारा लौटा देना। बड़े भाई भी बहुत परेशान हैं, सुबह शाम परेशान हो जा रहे हैं अपने छोटे भाई के लिए। सब कुछ उन्हीं पे पड़ गया है, क्योंकि बड़े भाई का परिवार, छोटे भाई का परिवार, कुछ लोग भागे हुए हैं, कुछ लोग मेरे भाई और भतीजे बिछिया जेल में है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अनंतम अनंतम शुक्राना। करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होय। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति, जय माता दी।